मैं तो कहूंगा कि भारत सरकार इसमें जिम्मेवार है। भारत सरकार, मोदी जी जिम्मेवार है। और मोदी जी के जो सीएमडी हैं और उनके जो लोग हैं, बीसीसीएल का जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम इन्वॉल्व है। आप बीसीसीएल से जरूर पूछिएगा, आप लोग का अधिकार है, मीडिया के लोग, कि जितना जमीन पर उत्पादन किया है, ओपन कास्ट किया है रैयत के जमीन पर, क्या उसका भुगतान हुआ है? क्या उसका रजिस्ट्री हुआ है? टाटा भी एक संस्था है, वहां एक रोड़ी नहीं उठ रहा है। यह क्या उठ रहा है? कौन जिम्मेवार है? आप पैरेलल सीआईएसएफ रखे हुए हैं, प्रशासन को कहां से घुसा दिया आप? देखिए, आज के दिन में नागदा हादसा हुआ था और उसमें हमारे मजदूर साथियों का शहादत हुआ था। और तब से बराबर मैं आता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ दो लाइन कमेंट्स करता हूँ। इस साल मैंने कोई कमेंट नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि कमेंट लिख के क्या फ़ायदा जब उस पर अमल ना हो। यहाँ के विस्थापित के सवाल पर है, यहाँ के जो मूलवासी जिसका ज़मीन है, लैंड लूजर है, उसके सवाल पर है, यहाँ के मजदूर के सवाल पर है। ये सभी लोग लिखे हैं, सिर्फ मैं नहीं। और बीसीसीएल सिर्फ और सिर्फ उत्पादन पर एक सूत्री उसका उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों के आंख में पट्टी बांधकर और सिर्फ उत्पादन करो। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, आप बीसीसीएल से जरूर पूछिएगा, आप लोग का अधिकार है, मीडिया के लोग हैं, कि जितना जमीन पर उत्पादन किया है, ओपन कास्ट किया है रैयत के जमीन पर, क्या उसका भुगतान हुआ है? क्या उसका रजिस्ट्री हुआ है? नहीं हुआ। नौकरी दे दिया और जमीन ले लिया, काम किया, पैसा मिला, जमीन के एवज में उसको क्या मिला? जमीन का उसको दाम मिलना चाहिए। हम तो पहला मांग कर रहे हैं कि जितनी जमीन बीसीसीएल में लिए हैं आपका स्टेट डिपार्टमेंट, उससे लीजिए हिसाब, और भंवरा से लेकर एरिया नंबर 1 तक एक एक पैसा का भुगतान करिए। आप क्या समझते हैं कि भंवरा में तो केस कर देंगे तो लोग डर जाएगा? हम लोग डरने वाले जीव में से नहीं हैं। हम लोग डंके की चोट पर लड़कर नौकरी लेने वाले जीव में से हैं। उसका मधुबन इतिहास है, बेनीडी इतिहास है, सोनाडी इतिहास है, ये इतिहास है। हम लोग लड़ने वाले व्यक्ति हैं। भंवरा है, उसका इतिहास है। फिर से बीसीसीएल ने छेड़ने का काम किया है। अगर छेड़ने का काम किया है तो हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। इसलिए बीसीसीएल ये जो आंख में पट्टी बांधकर यहाँ के बेरोजगारों को भरगलाने का काम कर रही है, यहाँ के किसानों की संपत्ति को लूटने का काम कर रही है, ये हथकंडा बंद कर दे और जितना जमीन लिया है उसका पहले आना पाए भुगतान करे। अभी तो बहुत काफ़ी मुनाफा दिखा रहा है, कहाँ ले जाइएगा मुनाफा का पैसा? मुनाफा हुआ है तो इसी ज़मीन पर हुआ है, तो क्यों नहीं ज़मीन का पैसा दीजिएगा? अब दूसरा मुद्दा एक और है कि मान लीजिए नगदा हादसा हुआ, यहाँ खाना पूर्ति सिर्फ हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति। सीएमडी आएंगे, माला डालेंगे, चल देंगे। इससे क्या हो गया? इसके शहीद के आत्मा में शांति मिल गया, उस इलाका के लोगों को सुकून मिल गया। कुछ तो करना चाहिए था उसकी याद में। उसी तरह से गजनड़ में भी मेरा है वही हालत है, आते हैं चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है उन लोगों को इंसानियत से, और ना इंसान से कोई मतलब उसको है। जो चला गया उसे भूल जा, कैसे प्रोडक्शन होगा वो याद कर लो। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन, इसके सिवा कुछ नहीं इसके पास। वेलफेयर का पैसा आता है, सीडी का पैसा आता है। हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि नागदा में, भाटी में कितना रुपया सीडी का पैसा खर्चा किए हैं आप? कितना पैसा वेलफेयर का पैसा खर्चा किए हैं आप? ये कोल बेरिंग इलाका है आपका, मुरलीडी से लेकर नागदा तक का, और इस कोल बेरिंग इलाका अंडरग्राउंड तो साफ कर दिया आप। कब सबसाइड है कोई नहीं जानता है। और वहाँ के लोगों को वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं आप।
खाली मुनाफा दिखा रहे हैं आप। आज के अखबार में छपा है मुनाफा। अब मुनाफा छाप रहे हैं तो कम से कम यहाँ का लाइबिलिटी तो कम से कम दे के जाइए। यहाँ के लोगों का जो अधिकार बनता है वो तो दीजिए। हम डायरेक्ट समरेंद्र साहब से अनुरोध करेंगे इस सवाल पर आज के दिन में, इस शहादत दिवस के अवसर पर, कि थोड़ी सी भी अगर दर्द है शहीदों के प्रति, थोड़ी सी भी संवेदना है इंसानियत के प्रति, थोड़ी सी भी अगर इस लोकेलिटी में, जिस लोकेलिटी के लोगों के ज़मीन पर उत्पादन हुआ है, ये सच्चाई है, तो इस गांव में बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग कैसे फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे। आज तो मर चुका है आदमी, अब खोखला कर दिए हैं, खेती नहीं हो रहा है, पानी नहीं रुक रहा है, समूचा पानी नीचे चला जा रहा है। कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार बीसीएल है। किसके खिलाफ में बोलेंगे हम? बीसीएल के खिलाफ में बोलेंगे। जो जिम्मेवार उसके खिलाफ में बोलेंगे हम। इसलिए आप सबों से आज के दिन में हमारी बात को लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह बात चलनी चाहिए, यह बात जानी चाहिए वहाँ तक, ताकि वो अभी सोचने पर विवश हो। क्या करेगा नहीं करेगा वो तो हम जानते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। इतने सालों तक कुछ नहीं किए तो अब क्या करेंगे? ये करेंगे कुछ नहीं, लेकिन अपना दायित्व जो हम लोगों का है, हम तो तमाम लोगों को कहें गोलबंद होकर विस्थापित लोग, लैंड लूजर लोग, चाहे भौरा से लेकर एरिया 1 तक सबको एक होना चाहिए। और ज़मीन के सवाल पर जहाँ भी आंदोलन हो रहा है उस पर कूद जाना चाहिए। ये नहीं देखना है कि कौन पार्टी कर रहा है, कौन पुआ कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ज़मीन के सवाल पर अगर अन्याय कर रहा है बीसीसीएल, तो न्याय में उसको बदलने के लिए ताकत देना चाहिए। धन्यवाद। दादा, इस क्षेत्र में अवैध कोयला को लेकर ग्रामीण लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रबंधक और प्रशासन नाकाम साबित होती जा रही है, इसके विषय में क्या कहना? मैं तो कहूँगा कि भारत सरकार इसमें जिम्मेवार है। भारत सरकार, मोदी जी जिम्मेवार हैं। और मोदी जी के जो सीएमडी हैं और उनके जो लोग हैं, बीसीसीएल का जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम इन्वॉल्व है। अगर वो सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता तो ये काम नहीं होता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपके यहाँ टाटा भी एक संस्था है ना? इसको बढ़िया से ले लीजिए। टाटा भी एक संस्था है, वहाँ एक रोड़ी नहीं उठ रहा है। यह क्या उठ रहा है? कौन जिम्मेवार है? आप पैरेलल सीआईएसएफ रखे हुए हैं, प्रशासन को कहाँ से घुसा दिए आप? प्रशासन का क्या जिम्मेवारी इसमें है? सीआईएसएफ को हटाओ, झारखंड सरकार को पैसा दो, फिर बात करो। झारखंड सरकार का पैसा नहीं देना चाहता है, अरबों रुपए पड़ा हुआ है मेरा दिल्ली में, पैसा देना नहीं चाह रहा है कि डेवलपमेंट का पैसा, रॉयल्टी सेस का पैसा। व्हाट इज दिस? जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां पैसा देगा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं उस प्रदेश में पैसा नहीं जाएगा। यह अन्याय है और इसकी पूर्ण जिम्मेवार भारत सरकार है। दादा, एक पीड़ित परिवार है जिनको अभी तक नियोजन नहीं मिला है खान दुर्घटना में, इसके बारे में कुछ कहेंगे? कौन सुनने वाला है? यहाँ तो चोर मचाए शोर वाला बात है। चोरी वही कर रहे हैं और शोर भी वही मचा रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा यहाँ है। कौन पीड़ित परिवार है हमसे बोलिएगा, आवेदन देगा, हम देखेंगे उसको। अरे सर, 17 साल हमारे संज्ञान में आज तक लेकिन नहीं है। आप जब छेड़े बात तो मैं बता रहा हूँ कि कौन पीड़ित परिवार का नहीं हुआ है। अगर वो डायरेक्ट डिपेंडेंट है, कैसे नहीं देगा, देखेंगे। 17 साल हो गया, अभी तक इस खान दुर्घटना का कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैं तो बताया, अभी चिल्ला चिल्ला कर बताया, अब इसको दिखाइए ना आप। सब बात तो आपको हम कंक्लूड करके बता दिए।